हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो चलिए मिलते हैं ऋषिवेश मौर्य से, जिन्होंने गेट 2026 मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। तो जल्दी ये जानते हैं ऋषिवेश से कि किस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को रखा जिससे वो इतनी अच्छी रैंक हासिल कर पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऋषिवेश, थैंक यू। एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम ऋषिवेश मौर्य है और मैं गोरखपुर यूपी से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से किया है 2023 में। देन उसके बाद मैंने सीएसआईआर नेट और गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 2024 में मैंने साथ में बीएड भी ज्वाइन किया। तो ये सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 मैंने नेट क्वालिफाई किया और ये गेट 2026 भी मैंने क्वालिफाई किया। ओके, सो लाइक वन बाय वन आपकी अचीवमेंट्स आते गए। सो पूरी लाइक प्रिपरेशन के दौरान आपकी किस स्ट्रेटेजी क्या रही? आप पर आवर कितना टाइम निकाल लेते थे फॉर लाइक प्रिपेयरिंग, और लाइक सिर्फ प्रॉपर इसी चीज के लिए आप कितने आवर्स पढ़ पाते थे पूरे दिन में? मैम प्रॉपर तो मतलब 6 से 7 घंटे 8 घंटे मतलब टाइम तो निकाल करके उतना देना ही पड़ेगा। तो उतना हम देते थे जिससे कि मतलब 2-3 घंटे क्लास लेक्चर्स, फिर 1-2 घंटे रिवीजन और 1-2 घंटे प्रैक्टिस। तो इस तरह से टाइम को डिवाइड करके उसको सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो लाइक दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी कि पहले आप 2-3 घंटे निकालो लेक्चर्स के लिए एंड देन फॉर रिवीजन, एंड उसके बाद आप आराम से टेस्ट के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऋषिवेश किस तरीके की लाइक स्ट्रेटेजी जैसे आपने अपना बताया, तो क्या एक स्टूडेंट जो कि अभी स्टार्ट ही किया है, बिल्कुल बेसिक से उसे पढ़ना है, सो आप उसको क्या गाइड करना चाहेंगे कि उसे किस तरीके से स्टार्टअप करना चाहिए? जैसे जो फ्रेशर हैं, जो मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जो भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है। जो वो टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस से यही पढ़ा रहे हैं कि मतलब वो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं तो एग्जाम में आएगा ही। तो उसको अच्छे से पढ़ें। अगर उसमें कहीं दिक्कत हो रहा है तो बेसिक्स खुद से कहीं यूट्यूब से या फिर अदर एजुकेटर से उसको क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट को पहले, फिर उसको पढ़ें। और फिर उसके बाद जो ट्यूटर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं क्लासेस में, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि क्वेश्चनिंग स्किल्स इंप्रूव होगा, सॉल्विंग स्किल्स। बिकॉज इन द एंड एग्जाम में जाके हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। सो दिस इज रियली अ गुड थिंग। ओके, सो ऋषिवेश पूरी प्रिपरेशन में जैसे प्रिपरेशन का हमारा एंडिंग पॉइंट आता है और उसमें हमें टेस्ट लगाने होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो 3 आवर्स का प्रेशर होता है उसे थोड़ा सा लाइक टैकल करने के लिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर होके जाना ज्यादा बेटर है। सो आप कितना मानते हैं कि कितना लाइक हाथ है जो टेस्ट सीरीज है हमारी उनका, या फिर आप बोल सकते हैं मॉक टेस्ट लगाने से कितनी हेल्प मिलती है? Yes, it's important to attempt test series before examination because क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं बिना टेस्ट सीरीज के तो हमें किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, तो ये चीजें अब फिर एग्जाम में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इस पे इतना टाइम दे, कितना टाइम दे। और अगर टेस्ट सीरीज से हम पहले माइंड सेट कर लिए हैं कि हम लोगों को इस सेक्शन में इतना टाइम देना है और उसी हिसाब से फिर हमारा प्रैक्टिस हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग सीख जाते हैं। करेक्ट, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। या सो आफ्टर लाइक आपने जब टेस्ट लगाए होंगे तो क्या स्टार्टिंग से ही मार्क्स बेटर आ रहे थे या फिर आपने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, या किस तरीके का प्रोग्रेस रहा? स्टार्टिंग में तो बहुत मार्क्स मतलब कम आते थे टेस्ट सीरीज में जब हम देते थे, तो उसके बाद मतलब डिमोटिवेट, तो टेस्ट सीरीज में जब कम आएंगे तो डिमोटिवेशन फील होगा, लेकिन फिर भी हमें टेस्ट सीरीज देते रहना है। उसमें भले ही कम मार्क्स आए, लेकिन हम लोग को देने से ये रहेगा कि उसमें टाइम मैनेजमेंट हम लोग सीख पाएंगे अच्छे से, ताकि एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। करेक्ट, एक एग्जामिनेशन में उस 3 आवर्स में परफॉर्म करने के लिए हमें पहले से जो होमवर्क करके जाना है वो ये सब ही है कि आप प्रिपेयर अच्छे से करें, आप टेस्ट लगाएं, आप उस प्रेशर को पहले ही फील करें एंड देन आप एग्जाम में जाए। सो नाइस, गुड एडवाइस फ्रॉम योर साइड। ओके, सो ऋषिवेश, व्हाट अबाउट लाइक कि जब आपको किसी को सजेस्ट करना है, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना है फॉर लाइक गेट एग्जाम, आप ये तो
करके ही जाइए, ये तो प्रिपेयर करके ही जाइए। बाकी आप ठीक है थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, बट क्या आपके तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एक स्टूडेंट के लिए? जैसे CSIR नेट एंड गेट, इन दोनों में मतलब CSIR नेट का लगभग 70 to 80% सिलेबस से गेट में पूछा जाता है। लेकिन गेट में कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ना रहेगा तो हम लोग रियल एनालिसिस को और लीनियर अलजेब्रा को पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद गेट में अप्लाइड पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उसके वेटेज काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उससे 15-17 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन अगर थोड़ा और नंबर इंक्रीज करना है तो हमें टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस को भी पढ़ लेना चाहिए। सो लाइक आपने जिस तरीके से बोला कि इतने मार्क्स का बन जाता है, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जो ये वीडियो देखेगा, जो हमारा इंटरव्यू देख रहा होगा, सो उसे इस बात से बहुत मोटिवेशन भी फील होगा, बहुत बेटर एक अप्रोच मिलेगा कि वो क्या क्या चीजें कवर अप कर सकता है विद इन अ लेस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम से कुछ महीने पहले या कुछ लाइक 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं कुछ लोग, सो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ऋषिवेश फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हम आपके फ्यूचर के लिए बहुत कामना करते हैं। IFS परिवार की तरफ से मैं आपके फ्यूचर की कामना करती हूँ कि आप अपने फ्यूचर में और बेस्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड चूजिंग IFS। थैंक यू।